प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की वैन है वेंगर, जिसमें महेंद्र मेश्राम जी है, राहुल टेमरे जी है और साथ में फॉरेस्टर नारायण टेकाम जी है, इधर श्याम कौशल जी है। सोशल वर्किंग के तौर पर आज भूतना पहुंचे थे। पत्रिका से अखिलेश ठाकुर जी है, ब्यूरो चीफ रफ़ी अंसारी जी है, वरिष्ठ पत्रकार। तो अभी हम कंबल वितरण कार्यक्रम के बाद सीधा आगे बढ़ रहे हैं सोन घाघरा वाटरफॉल की ओर, और रास्ता काफ़ी कच्चा है। इसी रास्ते से होकर अब हम सोन नदी पर बने इस खूबसूरत वाटरफॉल, नैसर्गिक और सुरम्य वादियों के बीच स्थित इस वाटरफॉल का लुत्फ उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भूतना में प्राथमिक शाला स्कूल के पास से एक कच्चा रास्ता है और यहीं से लगभग जंगल के रास्ते होते हुए आप सोन घाघरा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। महेंद्र मेश्राम जी जो है इस समय ड्राइविंग सीट पर है और राहुल टेमरे जी इधर है बैठे हुए, और ये यहाँ का पड़ाव है पहला, जो कि पहाड़ी वाला इलाका है, पथरीली डगर है, रपरीली डगर है और कच्चा मार्ग है। और देख रहे हैं कि कुछ युवा जो है इस क्षेत्र के जो है जलप्रपात की ओर से निकल कर आगे आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी को यहीं पर रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आगे नदी है और यहाँ से अब हमें पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ नदी में आप देख लीजिए कितने सारे देसी भैंसे जो है यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, और हमारे साथीगण अब टेंट की आस्तीन जो है ऊपर चढ़ा रहे हैं ताकि आगे बढ़ सके। यहाँ से निकलने के लिए रास्ता जो है वो एक्चुअल में बना है नहीं, सबके पाँव में जूते चप्पल है, तो इस लिहाज से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जंपिंग के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको पानी में अपने जूते गीले नहीं करना है, अपने पाँव गीले नहीं करना है, तो यहाँ से जंपिंग करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो इसी वजह से हम पत्थरों के इस रास्ते से जंप करते हुए आगे बढ़ेंगे। और नारायण टेकाम जी आगे निकल चुके हैं, मतलब जंप लगाकर पानी को क्रॉस करके किनारे पर पहुँच चुके हैं, मतलब नदी के दूसरे छोर पर पहुंच चुके हैं, और हम फिलहाल नदी के मझधार में है। ठाकुर साहब इधर जंपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, महेंद्र मेश्राम जी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। ठाकुर जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कॉन्सेंट्रेट ये कीजिए कि उस पत्थर पर पैर रखें और दूसरे पत्थर पर रखें और सीधा जंप करके वहां पे पहुंच जाए। हाँ, वैसे कीजिए। अगर आप डायरेक्ट वहीं पे जंप करने की रुकने की सोचोगे तो फिर आप फिसल जाओगे। कैमरा ऑन रिकॉर्डेड है यहाँ। चलिए, और जंप जंप जंप, तकलीफ न करो, पैर के जूते निकाल लो। अगर नहीं कूद पा रहे हो तो जंप। ये देखो देखो गए, मैं बोला ना, ये स्लिप हो गए यहाँ पर, मतलब मिशन अनसक्सेसफुल हो चुका है। इस जगह से हम जंपिंग करके रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे थे। वो जगह थोड़ा सा डेंजरस है, पत्थर वाला किनारा है, पैर थोड़ा सा भी स्लिप होता, महेंद्र भैया का जिस तरह से हुआ, अगर वैसी, तो हमारे कैमरे को भी नुकसान पहुंच सकता था। इस वजह से हमने रास्ता चेंज कर लिए और हम आ चुके हैं अब इस रास्ते पर। यहाँ पर लकड़ियों की मेड़ एक बनी हुई है, हम इस रास्ते से आगे गुजरेंगे। ये रास्ता था जिससे मैंने पार किया। राहुल आ रहा है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी संकोचित हो रहे हैं आप। बहुत इजी है, आप देखिए। और कोई रास्ता है? मुझे लग रहा है कि इस रास्ते से भी आना संभव नहीं लग रहा है इनके लिए, तो ये आगे और रास्ता चेंज कर चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इसी रास्ते से निकल जाऊँ, क्योंकि मैंने रास्ता पार कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सोन घाघरा वाटरफॉल, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, हम वही जाने के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर अनेक ऐसे पगडंडी वाले रास्ते हैं, जिन रास्तों से होकर हम अब एक मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि सोन घाघरा वाटरफॉल की ओर। रास्ते अलग अलग चुने हमारे साथियों ने। किसी ने पानी की धार को पार करके तह तक पहुँचने की कोशिश की, तो किसी ने पत्थर पर जंपिंग लगाकर, तो किसी ने मेड़ पर से, और कुछ साथी लटके हुए हैं, वो भी अब पहुँचने ही वाले हैं। तो बालाघाट ज़िले की जो खूबसूरती है वो यही है। डेंस फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है, और आसपास जो है सुरम्य वादियाँ भी है, पहाड़ है, पर्वत है,
और इसी वजह से इस क्षेत्र में आपको जगह जगह पर जो है ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिल जाएंगे, जहां पर लोग पिकनिक का आनंद उठाने के लिए आते हैं। और आप इधर देखिए, बंदर मामा बहुत मज़े से बैठे हुए हैं। ये देखिए पेड़ों पर ये है। तो ठीक है, बंदर मामा अपने काम में लगे हुए हैं, पेड़ों की उछल कूद में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये संदेश देखिए, एक कदम स्वच्छता की ओर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वाटरफॉल वाले इलाके में, पिकनिक स्पॉट वाले इलाके में अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ की हरियाली, यहाँ की आबो हवा को जो है प्रदूषित करने का भी काम करते हैं, व्यसन की वजह से, नशे वाली चीज़ों की वजह से, खान पान की चीज़ों की वजह से। तो इसी वजह से यहाँ पर एक कदम स्वच्छता की ओर एक संदेश भी दिया गया है। और यहाँ पर इको अनुभूति कैंप वर्ष 2023-2024 स्थल सोनघोगरा का जिक्र किया गया है। मतलब ये लास्ट ईयर में जो अनुभूति कैंप हुआ था उसका ये मैसेज है। एक प्रकार से हम सोनघोगरा वाटरफॉल के करीब पहुँचे। हमारी मुलाकात रेंज ऑफिसर शरणागत साहब से हुई और इनका कहना है कि मंडे के दिन यहाँ पर इको अनुभूति कैंप का आयोजन किया जाना है, क्योंकि ये बच्चों के लिए हर साल मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग की ओर से जो पर्यटन बोर्ड है उसके माध्यम से होता है। और इसमें बच्चों को जो है वन, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण की बारीकियों और उसकी जानकारियों से अवगत कराया जाता है। इसी लिहाज से साहब यहाँ पर स्पॉट देखने के लिए आए हुए थे। सर कुछ बोलेंगे? सभी को नमस्कार, मैं रेंज ऑफिसर बिरसा। यहाँ पे प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी अनुभूति कार्यक्रम होना है। प्रत्येक वन परिक्षेत्र में पूरे प्रदेश भर में प्रतिवर्ष दो अनुभूति कार्यक्रम होते हैं, जिसके तहत हमारे यहाँ पे पहला अनुभूति कार्यक्रम 13 जनवरी को हुआ था और अगला 20 जनवरी को होना है। ये मध्य प्रदेश इको टूरिज़्म बोर्ड के तत्वाधान में वन विभाग और इको टूरिज़्म बोर्ड मिलकर ये कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें मास्टर ट्रेनर आते हैं। बच्चों का एक दिवसीय शिविर होता है, जिसमें उन्हें प्रकृति के बारे में, पर्यावरण कैसे काम करता है, पारिस्थितिक तंत्र कैसे काम करता है, वन्य प्राणी एवं वनों की सुरक्षा के बारे में जागृत करने का प्रयास किया जाता है। चूँकि वो अपने देश के भविष्य हैं, इसलिए उन्हें ही टारगेट किया जाता है, जिसमें कि प्रतिवर्ष मतलब शासकीय स्कूलों से बच्चों का चयन किया जाता है। तो बच्चे जो है वो आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है देश का। इसी लिहाज से इन बच्चों को वन, वन्य जीव, पर्यावरण संरक्षण, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके बारे में अवगत कराया जाता है। साथ में फॉरेस्ट को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उसको आग से बचा सकते हैं, ऐसी तमाम जो बातें हैं जो फॉरेस्ट को और भी ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने में सहयोग हो सकता है, यही जानकारियाँ जो है बच्चों को प्रदत्त की जाती है। और इसी को लेकर जो बिरसा रेंज ऑफिसर शरणागत जी, उन्होंने विस्तृत अपने विचार रखे। श्याम जी हमारे साथ में है, समाज सेवा के साथ साथ आज हमारे साथ पहुँचे। श्याम जी बताएंगे यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या आपने अनुभूति की, क्या महसूस किया? मुझे तो मेरे का मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को अपने आप में, ये एरिया जो है क्या है, थोड़ा सा अगर प्रशासन चाहे, फॉरेस्ट वाले चाहें तो रास्ता बना दें। रास्ता अगर बना देंगे तो यहाँ तक लोग पहुँच जाएंगे। जैसे आज हम लोग गाड़ी खड़ी करके लगभग 600 मीटर हम पैदल आए। रास्ता चलने लायक नहीं है। एक नाला है जिसमें रेत है, लगभग 1.5 फुट पानी है। वो नाले के ऊपर अगर चटाई डल जाती है तो ये मानी चलो बच्चे लोग यहाँ आ सकते हैं। पिकनिक स्थान है, थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए। तो क्योंकि वैसे भी क्या है, ये एरिया जो है ये आता है बैगा के अंतर्गत, रिजर्व फॉरेस्ट है। तो इसको कम से कम फॉरेस्ट अगर अपने अंडर में लेके थोड़ा सा अधिकारी इसमें ध्यान दे दें तो मेरा चैलेंज है कि एरिया बहुत अच्छा है। लोग पिकनिक स्थान के लिए हर रोज़ आएंगे लोग। तो बहुत सुंदर ये पिकनिक स्पॉट है और इसी पिकनिक स्पॉट को देखने के लिए हम पहुँचे हैं। श्याम जी का कहना है कि रास्ता जो है थोड़ा सा जो है पर्यटकों के लिए, यहाँ आने वाले लोगों के लिए ठीक नहीं है, उसे सुधार करने की ज़रूरत है। पर देखना यही होगा कि फॉरेस्ट विभाग जो है इस उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर, जहाँ नदी का छोर है, वहाँ से आने में जो तकलीफ़ होती है लोगों को, उसको कब तक सुधार पाता है या फिर पर्यटकों को ये सुविधाएं मुहैया करा पाता है, ये देखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप जलधारा, ऊपर से देखेंगे कितना खूबसूरत है ये पूरा इलाका। काफ़ी सारे चट्टान भी है यहाँ पर आसपास, आप देखेंगे चट्टान ही चट्टान नज़र आ रहे हैं और चट्टानों के बीच से सोन नदी का एक किनारा है जहाँ पर जो है जलधारा नीचे बहती हुई नज़र आ रही है। तो ये पहला जो पड़ाव है, स्पॉट है वाटरफॉल का। आगे हम चढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, देखते हैं आगे।
और कितनी खूबसूरत इसकी जलधारा हमें देखने मिल सकती है, उस तक भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो बहुत तेज़ी से हम आगे निकल रहे हैं और काफ़ी दूर 600 मीटर दूर जहां पर हमारे वाहन खड़े हैं, वहां से लगभग 600-700 मीटर की दूरी पर हम अब पहुंच चुके हैं। क्योंकि आसपास चट्टान है और इसी चट्टानों के बीच से पानी जो है रिसते हुए आगे बढ़ रहा है। एक वाटरफॉल का स्वरूप यहाँ पर देखने मिल रहा है और यही खूबसूरती है इस इलाके की, जिसकी वजह से जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैंने ये जंप लगाया और हम जंपिंग करते हुए अब इसके उस दूसरे पड़ाव पर आ रहे हैं जहाँ पे चट्टान से नीचे पानी गिर रहा है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर भी काफ़ी जो है वातावरण को दूषित कर दिया है, गंदा कर दिया है। पिकनिक मनाने वाले लोगों ने ये कारस्तानी है और ये दूसरा छोर है। अब हम तीसरे छोर की ओर चढ़ेंगे। तो ये हमारा तीसरा पड़ाव है सोनघोगरा वाटरफॉल का। यहाँ पर भी पानी कुछ इसी तरह से चट्टानों से फॉल होते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि ज़्यादा ऊंचाई वाला ये फॉल नहीं है, फिर भी बेहद खूबसूरत ये इलाका है। तो चलिए हम आपको ये भी दिखा देते हैं। और ये देखिए आप पानी की जलधारा, और ये देखिए ये खूबसूरत लग रहा है पानी। चूँकि अभी ठंड का समय है और ठंड के दिनों में वैसे भी नदियों का पानी जो है वो जल स्तर जो है वो घट जाता है, तो इसी वजह से जो है पानी का बहाव कम है। लेकिन बारिश के बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको काफ़ी फ्लो में पानी फॉल करते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर वाटरफॉल की जो खूबसूरती है इसी को देखने के लिए पहुँचते हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारा आप हमारे इस ब्लॉग में देख रहे थे सोनघोगरा से, जो कि बिरसा ब्लॉक के अंतर्गत मलाजगंज क्षेत्र के अंतर्गत भूतना पंचायत से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस ब्लॉग को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करके हमें इस वीडियो के बारे में सुझाव भी ज़रूर देंगे कि आखिरकार ये ब्लॉग हमारा कैसा रहा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।